हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आज कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए कि इस चैप्टर की अब तक की जो वीडियोस हैं वो आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कितने समझ में आए, सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days। यानी किसी फार्मर के पास अपने 20 एनिमल्स के लिए कितने दिन का खाना था? 6 दिन का खाना था। How long would the food last? खाना कितने दिन चलेगा अगर 10 एनिमल और आ जाएं? और मतलब 20 तो पहले से थे, 10 और आ जाए तो कितने हो जाएंगे? 30 एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक बात समझ में आ रही है यहाँ पर? देखो, एनिमल्स जब 20 थे तो खाना कितने दिन चलता था? 6 दिन चलता था ना भाई। एनिमल्स कितने थे? एनिमल्स जब 20 थे तो खाना कितने दिन चलता था? 6 दिन चलता था। अब एनिमल अगर कितने हो जाए? 30 हो जाए तो खाना कितने दिन चलेगा? कम दिन चलेगा या ज्यादा दिन चलेगा? कम दिन चलेगा ना। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इतना ध्यान रखोगे। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किया था? एक रेशियो बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा था ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। या एक घटने पर दूसरा भी घट रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक बढ़ रहा है यानी एनिमल्स बढ़ रहे हैं तो डेज कम हो जाएंगे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल ध्यान से देखना। आप यहाँ लिखेंगे एनिमल्स और यहाँ लिखेंगे डेज। ठीक है, एनिमल कितने थे? 20, तो डेज लगते थे 6। एनिमल हो गए 30, तो डेज कितने हो गए? x हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था तो हम क्या करते थे? ये दोनों अपॉन में रखते थे और ये दोनों अपॉन में रखते थे, है ना? यही तो करते थे, ऐसे करते थे ना, 20/6 इज इक्वल टू 30/x। लेकिन अब ऐसे नहीं करना। अब हमें क्या करना है? एनिमल्स एनिमल्स को प्रोपोर्शन में रखना है, अपॉन में रखना है। कैसे? 20 एनिमल्स, 30 एनिमल्स, ठीक है, इज इक्वल टू x/6। अब हमें इसको इस तरीके से रखना होगा। क्यों रखना होगा? Here the number of animals and the number of days are in inverse proportion। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। 20 इंटू 6/30 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कट, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। कितने दिन चलेगा खाना? 4 डेज चलेगा खाना। ठीक है, एक देखो नया मेथड आपको मैं बताती हूँ। यहाँ लिखो एनिमल और यहाँ लिखो डेज। क्या करोगे? एनिमल, कितने एनिमल थे? 20, तो कितने दिन खाना चलता था? 6 दिन। 30 एनिमल है, कितने दिन खाना चलेगा? मालूम नहीं। देखो एरो लगाना सिखाती हूँ। ये वाला एरो ना हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। जहां पर एक्स लिखते हैं वो एरो हमेशा नीचे की तरफ चलता है। और अगर इधर वाले पोर्शन में पहली चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी अगर बढ़ेगी तो ये एरो भी उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में दूसरा वाला है। लेकिन जब ये इनवर्सली है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी ये नीचे है तो ये कहाँ लगेगा? ये ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब टेन की तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 30:20, डबल इज टू 6:x। आगे ना बात समझ में? जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये जो एरो होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो ये जो एरो है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई। 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। ठीक है, अब 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर भी 4 डेज। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? अब आपको जो भी मेथड दोनों में से इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना? आ रही है ना मेरी बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही होगी? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
6 है, a contractor estimate that 3 persons could retire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 person instead of 3, how long should they take to complete the job? यानी 3 पर्सन किसी कोई जसविंदर है उसके घर को रिवायर करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, अब 3 की जगह पर वो 4 बंदे रख लेता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? क्या हुआ, देखो पर्सन 3 थे, काम 4 दिन में खत्म हो रहा था, पर्सन बढ़ गए तो काम कम दिन में खत्म होगा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन है ये दोनों एक दूसरे के, पर्सन और डेज। ठीक है, समझ में आया कि पर्सन और डेज एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो पर्सन, यहाँ लिख लो डेज। ठीक है, पर्सन थे कितने 3 और डेज कितने थे 4। अब पर्सन हो गए 4 तो डेज हो गए x। क्या करोगे, अब तक तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, अपॉन में रखते थे, है ना, पर्सन पर्सन एक तरफ और डेज डेज एक तरफ, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, अब आपको पर्सन और डेज यानी 3/4 इज इक्वल टू x/4। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, यहाँ लिखो पर्सन, यहाँ लिखो डेज। पर्सन कितने थे 3 तो दिन लग रहे थे 4। ठीक है, अब पर्सन कितने 4 तो दिन कितने x, ये दोनों अपॉन में आएंगे और ये दोनों अपॉन में आएंगे। 3/4 इज इक्वल टू x/4। ठीक है, समझ में आ गया, 3/4 इज इक्वल टू x/4। अब क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लो, 3/4 इंटू 4 इज इक्वल टू x। 4 से 4 कट हो जाएगा, सॉरी 4 से 4 कट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, कितने दिन में खत्म हो जाएगा काम? अब भाई पर्सन बढ़ जाएंगे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ निकाल सकते हो, x की वैल्यू ही तो निकालनी है, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कट हो गया तो कितना आ गया 3 डेज निकल कर आ गया। यहाँ पर भी तो दोनों में से किसी भी मेथड से निकालो, ध्यान यही रखना। देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे, ये तो एरो नीचे की तरफ लगेगा, अब क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, पर्सन 3 थे तो काम 4 दिन में हो रहा था, पर्सन बढ़ गए काम कम दिन में होगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर इस तरह से लिख देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर वही आएगा जो यहाँ आया है, 3 डेज और 3 डेज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। यानी एक बॉक्स में कितनी है, 25 बॉक्सेस है टोटल, एक बॉक्स में 12 बॉटल्स है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल इन ईच बॉक्स। अगर अब 20 बॉटल एक बॉक्स में कर दी जाए तो बॉक्स क्या होंगे, भाई बॉटल की क्वांटिटी बढ़ा दी तो बॉक्सेस कम हो जाएंगे। पहले 12 बॉटल होती थी एक बॉक्स में तो 25 बॉक्सेस लगते थे, अब अगर 20 बॉटल एक बॉक्स में कर देंगे तो कितने बॉक्सेस लगेंगे, कम ही लगेंगे, तो क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, करते हैं चलो। और ये अपने आप लिख लिया करो, जो चीज नहीं मालूम उसको x मान लो, जैसे लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी। ठीक है, चलो लिखो, यहाँ लिखो बॉक्सेस और यहाँ लिखो बॉटल्स। बॉक्सेस कितने थे 25, तो बॉटल कितनी थी 12। बॉटल्स कितनी है 20, तो बॉक्सेस कितने हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 25/x इज इक्वल टू 20/12। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20/12। ये शायद मैंने अपोजिट कर दिया, x/25 आएगा, x/25। एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। x/25 इज इक्वल टू
12/20. X is equal to 12/20 into 25. 5 से कट करो, 5 4 जा और 5 5 जा, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15. क्या आंसर आ गया? 15. Hence 15 bottles would be filled. 15 bottles would be filled. ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे करने हैं? एकदम क्लियर? चले आगे. चलिए अब जल्दी से फटाफट एक बार सभी लोग दबा के लाइक कर देंगे, है ना? एक थंब दिया है आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, उसको आप ब्लू कर दोगे. और सभी लोग जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे. और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को सभी लाइक शेयर कर देंगे, है ना? ये मेरा लोगो है. यूट्यूब पर अगर आप श्वेता क्लासेस डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा. क्लासेस पसंद आ रही हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पर जाकर भी. ठीक है, क्लास की टाइमिंग 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर मैं क्लास एक अपलोड करती हूँ डेली, जो शुरू से लास्ट तक चलता आ रहा है. मैंने कई सारी वीडियोस बना दी. क्लास 5 आपकी कंप्लीट हो गई, क्लास 6 आपकी कंप्लीट हो गई, क्लास 7 कंप्लीट हो गई. ठीक है, और अब क्लास 8 है जिसका चैप्टर 13 तक हम लोग पहुंच चुके हैं. इससे पहले की सारी वीडियोस आपको क्लास वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. ठीक है, तो किसी भी क्लास का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर का आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना? चलो आगे देखो. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. यानी 42 मशीन है और कितने दिन में आर्टिकल देने हैं? 63 डेज में देने हैं. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? अगर इतने ही आर्टिकल देने हैं 54 डेज में, कितने आर्टिकल? आर्टिकल्स जितने आर्टिकल 42 मशीन देती थी 63 डेज में, उतने ही आर्टिकल्स देने हैं 54 डेज में. तो कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी भाई? आपके दिन कम हो रहे हैं तो मशीन की जरूरत तो बढ़ जाएगी ना, यानी ज्यादा मशीन लगाओगे तभी तो आप कम दिन में कुछ दे पाओगे. तो क्या है? ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, क्या है? ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन. और जो नहीं मालूम उसको लिख लेंगे. लेट द नंबर ऑफ machine required be x. ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो. यहाँ पर लिखो मशीन, यहाँ क्या लिखोगे? डेज. ठीक, मशीन कितनी है? 40. अब डेज कितने लगते हैं? 63. अब डेज कितने हैं? 54. तो मशीन कितनी चाहिए? x चाहिए. ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? क्या लिखेंगे आप? इन दोनों का अपॉन में x/42 इज इक्वल टू, आगे क्या लिखोगे? 63/54. x की वैल्यू निकालेंगे. 63/54 डिवाइडेड बाय 42, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 42. 2 से कट करो इसको. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 आ गया. अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा. 3 9 जा 27 और 7 जा, और ये 9 से कट हो जाएगा. 9 7 जा, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 49 मशीन. ठीक है, कितनी आ गई x की वैल्यू? 49 मशीन, यानी 49 मशीन की जरूरत पड़ेगी तब वो काम 54 डेज में हो पाएगा, है ना? आंसर लिख देते हैं. Hence 49 machines would be required. क्लियर? क्वेश्चन एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके एक बार मुझसे पूछ लेंगे. अदरवाइज हम ऐसे ही धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी बुक को कंप्लीट कर लेंगे, है ना? सेशन अगर कंप्लीट हो चुका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब जो न्यू सेशन आ रहा है, यानी न्यू सेशन में हम चल रहे हैं, तो हम अपने
अपने सिलेबस को टाइम से पहले एक बार कंप्लीट करेंगे ताकि हमें रिवीजन के लिए टाइम मिलता रहे, ना। रिवीजन मैथ्स में बहुत जरूरी है, तो सभी लोग रिवीजन बिल्कुल अपना कंटिन्यू रखेंगे। अगर सेशन आपका कंप्लीट हो गया है तो भी आप छोड़ेंगे नहीं, आप नेक्स्ट क्लास के लिए पहले इस बुक को एक बार जरूर कंप्लीट करेंगे, तभी आपके नेक्स्ट क्लास के जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो पाएंगे, है ना। तो चलो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे। चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।